मैं विजय सिंह राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मारवाड़ एक्सपो में। और आज हम जाने वाले हैं उम्मीद भवन पैलेस, जो कि बहुत ही शानदार जगह है। उम्मीद भवन पैलेस जाके आपको सारी बातें मैं क्लियर करता हूं कि उम्मीद भवन पैलेस क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, कौन किस सिचुएशन में बना हो, इसकी भी किस हिस्ट्री है जो मैं आपको वहीं जाके शेयर करूँगा। तो मैं रेडी हो रहा हूँ उम्मीद भवन जाने के लिए। सो गेट रेडी टू वॉच द वीडियो। See you guys. So guys, I'm all ready to go. बताना है ये टोपी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से आप उम्मीद भवन जा सकते हो। तो अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम। हाय गाइस, सो नो मास्क नो एंट्री एंड मैं आ गया हूँ उम्मीद भवन पैलेस। और फीस मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना पर पर्सन 100 रुपीज़ है। 5 to 11 चिल्ड्रंस 10 रुपीज़, सो ऑलमोस्ट नो कॉस्ट। सो अपन चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। अभी है ना ओपन, खुला है ना 4 दिन। दो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। 100 रुपीज़ नहीं है, सॉरी 30 रुपीज़ है फॉर इंडियंस। अगर आप फॉरेनर्स हो तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ओनली 30 रुपीज़। तो आगे चलते हैं, 30 रुपीज़ में कितना मज़ा आता है। सो गाइज, लुक एट दैट।
This is Umaid Bhawan Palace. This is called the palace actually. So let me take a quick round of it. This is the garden all around the palace, and look at the royalty of the palace. So this is so beautiful. Let me just little bit zoom it so you can see the dome over the palace. Look at that. Seriously guys, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आके. So if you guys have a chance to visit the Jodhpur, I must say that you have to visit the palace at least once, so you can have a great experience. So see you. Hi guys, तो मैं पहुंच चुका हूं उम्मीद भवन पैलेस. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उम्मीद भवन पैलेस आपको पूरा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द पैलेस इज़ नाउ ग्रुप ऑफ अ ताज. बेसिकली वो एक होटल है. सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा म्यूज़ियम और ये रॉयल्टी जो मैं देख पा रहा हूँ. गाइस, यू मस्ट कम हियर एंड विज़िट एटलीस्ट वंस. सो मेरे पीछे उधर सामने है थोड़ी विंटेज कार्स का कलेक्शन. तो पहले मैं वहाँ चलता हूँ, पहले म्यूज़ियम जाने से पहले वहीं चलते हैं. आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा विंटेज कार्स का कलेक्शन. सो चलते हैं. ओके, दिस इज़ द एंट्री. आपको यहाँ से लेके जाऊँगा ना, वहीं से आप रिटर्न आएंगे वापस. हाँ, रिटर्न आउट आपको फोटो भी जितना भी हाँ, तो ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पे जो जवाहरात हैं. ओके, ये कुछ झुमके हैं जो शायद राजा रानी वगैरह पहनते होंगे. ये जोधपुर पोलो टीम का टी शर्ट है, ठीक है ना. जोधपुर महाराजा एसोसिएशन वगैरह इनकी कुछ पोलो टीम है जिसमें युवराज शिवराज सिंह भी एक खिलाड़ी थे. उनके पैरों में एक बार चोट लग गई थी, उसके बाद शायद उन्होंने खेलना शुरू किया या नहीं किया, आई डोंट नो. ठीक है, तो उसके बाद हम चल रहे हैं देयर समथिंग एल्स. ये यहाँ का कुछ सीन है. एक गैलरी टाइप है, ठीक है. इसके बाद हम जा रहे हैं लेपर्ड का यहाँ पे कुछ है. So guys, this is kind of a place where you can see the leopard, and it seems like the original skin was used and used it for the museum. And let's step ahead. I think we will have something else to show you guys. So the next thing, we have the gallery over here, and that's something. तो मैं इसकी बात कर रहा था. ही इज़ द वन युवराज शिवराज सिंह, एंड ही इज़ हिज हाइनेस महाराज गज सिंह जी, एंड they have their own polo team. They play the polo every time they get a chance. और यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है. और महाराजा गज सिंह विद प्रिंस चार्ल्स इन जोधपुर. जब जोधपुर में प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो प्रिंस चार्ल्स आप जानते होंगे कौन है, लंदन के महाराजा. So these are some photos we have. ये है फैमिली फ़ोटो.
होली ठीक का है। उसके बाद ये हमारा दादी श्री कृष्ण कुमारी गज सिंह जी, उनकी बेटी, उनके बेटे, गज सिंह जी की वाइफ, ये सब हैं। ये गज सिंह जी के जवानी की फ़ोटो ऐसे हैं। ये माता कृष्ण कुमारी हैं। गज सिंह जी वाइल डूइंग स्टडी, महाराजा बाईजी लाल शैलेंद्र कुमारी जी, चंद्रेश कुमारी जी, चंद्रेश कुमारी जी और हनुमंत सिंह जी की बेटियां हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ और क्या मिल सकता है मुझे। यहाँ पे कुछ ये लालटेन जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, उस ज़माने में लालटेन। These are the glasses. महाराजा गज सिंह जी द्वितीय का राजनीतिक समारोह, श्रृंगार चौकी। ये कोई फंक्शन हुआ था जब महाराजा गज सिंह जी, ये महाराजा गज सिंह जी हैं, ठीक है ना। ये कुछ कुकरीज हैं, पेंटिंग्स। थोड़ा शोर है, आप मैनेज कर लेना यहाँ पे। और ये कुछ डेकोरेशन के लिए, फिर यहाँ पे कुछ है। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट द डेकोरेशंस। एंड हियर वी हैव some things. I don't know what is the use of it because I don't belongs to the Maharaja family at all. Okay. Maharaja, I don't know who is this Maharaja. It seems like Sumer Singh ji. So, वो जो आप देख सकते हैं वो शायद हनुमंत सिंह जी हैं, जिन्होंने अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो उम्मीद भवन पैलेस है वो महाराजा उम्मीद सिंह जी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किस सन में बना था वो शायद मैं मेंशन कर दूँगा इसमें। और किसके द्वारा बनाया गया है, शायद मेरे हिसाब से हनुमंत सिंह जी के द्वारा गया था। जोधपुर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ठीक है ना, तो बहुत से लोग वहाँ उस समय बेरोजगार हो गए थे। महाराजा से मदद मांगी गई तो महाराजा ने यही मदद की कि उनको ऐसे ही पैसे ना देकर मतलब एक बिल्डिंग भी बना दी जाए और उनकी मजदूरी भी उनको मिल जाए। उसी पर्पज़ को लेके ये एक बिल्डिंग तैयार की गई थी जो कि महल है। एक्चुअली बिल्डिंग तो मैं बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ पैलेस, कैसल। अमेजिंग। आप जब भी आते हो यहाँ पे जोधपुर में तो मैं ये कहता हूँ कि आप उम्मीद भवन और फोर्ट दो जगह मिस मत करना गाइस। ये महाराजा गज सिंह जी, ये भी गज सिंह जी हैं, ये भी गज सिंह जी हैं, ये हनुमंत सिंह जी हैं। हाँ, महाराजा गज सिंह जी के फादर हैं। ये शायद सुमेर सिंह जी हैं, नाम मुझे नहीं लिखा हो बट ऐसा लग रहा है फोटो से। ये कौन से महाराज, ये भी इनके दादा परदादा का नाम नहीं लिख रखा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये तस्वीर किसकी है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक लॉक है जो थोड़ा सा पुराने ज़माने का लग रहा है। ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे उस समय जब किला बन रहा था तो ये शायद इस्तेमाल किया गया होगा मजदूरी के लिए। ये क्या कहते हैं इसको, हम तो ये तलवार। और ये जो है रणबंका राठौड़ का सिंबल है, ठीक है। ये देख लीजिए, दो चील ने कुछ पकड़ रखा है यहाँ पे सिंबल, वो भी चील का ही है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली रणबंका राठौड़ जो कि महाराजा गज सिंह जी, 9 कोठी मारवाड़ रणबंका राठौड़ गज सिंह जी या जोधपुर की जो भी रियासत है उसको हम कहते हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए भव्यता इस महल की,
एक मिनट चलते ना अंदर। So it seems like this is kind of a structure. ये कौन सी जगह है? हाँ? ये कौन सी जगह है? पता नहीं कौन सी जगह है। This is something else I cannot expect. Let's step ahead to the next door. अच्छा Okay, ये कुछ रूम है मेरे सामने, थोड़ा लग्जरी लग रहा है, बट यहाँ सोफ़े हैं और कुछ पेंटिंग्स हैं। वहाँ आई डोंट नो इफ यहाँ पे भी खिड़की है। चलो आगे चलते हैं। ये रूम किस हिसाब से ऐसे ही? रोल है, काम चल रहा है। अच्छा, काम कर रहा है। So moving to the next room, there's a clock designed with the metal. I don't know what metal is this. Maybe it's silver, but I'm not pretty much sure. There are some more clocks over here. Look at that. The years of ago. The clock that I can see here that shows me the different kind of times over here. There's something a different dial on that. This is something clearing something else, and this is the normal dial that we Indians have. I don't know what is the use of the other two dials given in the bottom. And next I still have the clock chamber, and we can see the old clocks over here. There's another clock here. It seems like this is the clock room actually. So another clock, clock. You can see the clock. The something that fascinates me, this particular chamber showing me the clock with the design of railway engine, the train engine. This is really fascinating for me. And let's move to the next clock. This is the tank. I don't know where's the clock, since this is the clock room. And there are some more clocks over here. I don't know what is this, but you can ask somebody in case if you visit it. There is a guide also available. Moving to the next room, and I don't have any room here, so I'm planning to move in this gallery. Okay, so first I want to show you the design of the building and the castle. So look at that, this is really royal. It seems really royal. Let's move to the next one. तो हम वापस वहीं आ गए हैं एंड पे। फिर चलते हैं, पूछते हैं कि इसके अलावा और कुछ है क्या। अंकल ये इतना ही है? गड़ी रूम देखा आपने? गड़ी रूम देख लिया। बुकिंग के पास बता दो, पुरानी करोड़ों रुपए की विंटेज कार है। विंटेज कार है ना, मतलब ज़्यादा यहाँ पे बड़ा म्यूजियम नहीं है जैसे किले में, किला जैसा है ना? ठीक है सर। गाइस एंटर होते ही एक रूम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा महाराजा का, आपको फ़ोटो देखिए, ये महाराजा गज सिंह जी हैं, द करंट महाराजा ऑफ द जोधपुर। तो ये कुछ एयरफोर्स की फ़ोटोज़ आपको देखने मिलेगी। जोधपुर एयरबेस या हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, एवरीवेयर यू कैन सी महाराजा हनुमान सिंह जी।
सो ये गैलरी है, मेरे को बहुत ही यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब मैं ना इस भवन को देख के पागल हो रहा हूँ, सही बात बताऊँ तो। इस भवन की रॉयल्टी अपने आप में ना बहुत ही शानदार है। ये एक पेंटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही मतलब, आप देखना है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेंटिंग ना मुझे बड़ा आकर्षित कर रही है आज। तो आप ना एक बार जोधपुर आके ज़रूर देखना कि कितनी शानदार है ये। उसके बाद ये पूरा हॉल मैं आपको दिखाता हूँ पर्सनली। एक तो ओवरव्यू हो गया ये। सो लेट्स गो टू दी महाराजा हनुमान सिंह जी। ये मुझे नहीं पता एक्चुअली, ये महाराजा हनुमान सिंह जी है या वो महाराजा हनुमान सिंह जी है थोड़ा कंफ्यूजन है गाइस। तो मैंने गाइड नहीं किया, मैंने अपने लेवल पे जो रिसर्च किया था वही है। ये महाराजा हैं, ये उनका नाम मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं अगर इस गैलरी में जाऊँ तो यार ये ना बिल्डिंग इतने अपने आप में ना अलग है। पूरे इंडिया में शायद आपको ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी या किसी महाराजा का भवन ऐसा मिल जाएगा आपको जो इतना रॉयल है। ये देखिए मेरे पास ये मैं देख रहा हूँ लालटेन है। ये मतलब जो भी इस म्यूज़ियम में रखा गया है वो एक जो राजा महाराजा अपने हिसाब से वहाँ पे रखते थे वही हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो तलवार वगैरह हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने का है। लगभग 1800 से बाद का जो भी मैंने अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो पेंटिंग्स हैं। मेन तो मेरा मकसद म्यूज़ियम दिखाने का नहीं था, लेकिन ये जो मैं बताऊं आपको अगर थोड़ा सा इस कैसल के बारे में, सीरियसली गाइस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस कैसल इज़ अमेजिंग, that might fascinate you in every moment when you visit it. So seriously, look at the video. The video is running over here. It shows you the royalty of the, look at this. एक वीडियो चल रहा है, मेरे सामने एक टीवी है, उसमें एक वीडियो चल रहा है जो कि इस महल के बारे में आपको बताता भी जाएगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छा महल है। इस महल के लगभग 60% में तो होटल है, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्ट बचा है वो वो देख नहीं सकते अपन। जो मेजर पार्ट था जो पब्लिक के लिए अलाउ वो इतना ही है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप जो भी देखना मतलब ये हनुमान जी की मूर्ति है ना, कांच के अंदर हनुमान जी का कुछ वर्क किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। विंटेज कार का मैं इसलिए नहीं दिखा पाया पहले आपको, विंटेज कार का रास्ता अलग है और मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकता इस समय। ये कुछ यहाँ पे फंक्शन चल रहा है गाइस, ठीक है। क्या है, BMW है मेरे हिसाब से। किसी गेस्ट ने चेकआउट किया होगा इस होटल का, ये थोड़ा सा रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बैंड बाजा बज रहा था। अच्छा, चेक इन पे भी आपका स्वागत बहुत अच्छा किया जाता है यहाँ पे। आप थोड़ा महंगा होटल है। सो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट so I can get them more motivation, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को so you can get more videos। आगे विंटेज कार है, ठीक है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। म्यूज़ियम आपने देख ही लिया है। विंटेज कार का मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रास्ता अलग था उधर की तरफ से, ठीक है ना। तो वो जो मैंने बोला था विंटेज कार मेरे उधर है, तो मैं उस समय दिखा नहीं पाया क्योंकि रास्ता अलग था।
और अब मैं विंटेज कार दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, उसके बाद सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ गुड वन। नहीं, ये एक्चुअली है तो जोधपुर की इधर, मतलब राजघराने की गाड़ियाँ ही हैं, लेकिन ये क्या है कि ना, अब ये विंटेज कार है। हाँ, चलती थी ऑब्वियसली। रोल्स रॉयस, ये रोल्स रॉयस की गाड़ी है भाई साहब, ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है। 1935 की है। नंबर ऑफ सिलेंडर 6 सिलेंडर्स। भाई गॉड, 6000 सीसी की गाड़ी। चेसिस नंबर 80 यूके प्रोडक्शन। द नेक्स्ट, ओके, Packard 1948. Number of cylinders are 8. That means 8000 cc. Okay, now move to the next one. This is also 8000 cc 1947 Cadillac LMV, class of vehicle LMV, local motor, whatever it is. Next we have again 8000 cc guys, the amazing power and the quality of the car is absolutely amazing. अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्लैश की हो रही है, क्योंकि ये कांच के पीछे है। आई डोंट नो व्हाट should be the right angle to show you. Look at this. I don't know if you guys can see. So this is Cadillac. I cannot show you guys. Again we have 8 cylinders. The name Buick 8। बहुत ही शानदार कार लग रही है, क्योंकि मैं लाइव देख पा रहा हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। मैं अंदर जाके तो वीडियो बना नहीं सकता, बट यहाँ कांच के रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट मर्सिडीज, बहुत पुरानी मर्सिडीज है। नेक्स्ट ओके, दिस इज समथिंग एल्स वी हैव। नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर 4। ओवरलैंड, ओके, मेक इट्स नेम इज ओवरलैंड। ओवरलैंड की आपको तो कोई गाड़ी आती नहीं है, बट मैंने जो देखा था उधर रोल्स रॉयस, मर्सिडीज़, ये थोड़ी कॉमन है आज के टाइम में। ये जो गाड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 4 हैं। दैट मीन्स ये 4000 सीसीज़ की गाड़ी है, वो 8000 सीसीज़ की गाड़ी थी। ये एक एम्बेसडर जैसी कुछ लग रही है। मॉरिस की गाड़ी है ये, मॉरिस की, ठीक है। ये भी 4 सिलेंडर है। नॉर्मली नहीं आती 4 सिलेंडर भाई साहब, बहुत महंगी गाड़ी आती है नॉर्मल 4 सिलेंडर। उस समय में 4 सिलेंडर गाड़ी इम्पॉसिबल।